फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी सारे सेट हमारे पास आते हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लमें आती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लमें अजीब टाइप की भी आती है। जैसे कि अभी मेरे पास सेट है सोनी कंपनी का, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अगर मैं इसके अंदर आपको सेट के अंदर प्रॉब्लम दिखाता हूँ, तो सबसे पहले हम सेट को ऑन करते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सेट जो है वो ऑन हो गया है। यहाँ पे देखेंगे सोनी लिख के आ गया है, लेकिन सोनी के बाद अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो कोई भी पैनल पे कोई भी हमारे को लिखा हुआ इसके अंदर नजर नहीं आता। लेकिन सेट अभी हमारा ऑन कंडीशन में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट की जो स्टैंड बाई लाइट है वो जल रही है ग्रीन कलर की, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी आपको जो ग्राफिक्स है वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, कई बार कई प्रॉब्लमें इस तरीके की भी आती है कि जब पैनल में सोनी के सेट में जब सॉफ्टवेयर की दिक्कत होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। लेकिन अभी जो हमारे को दिक्कत देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे सोनी लिख के आता है और चला जाता है। तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे इसको चेक करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है, और ये हमारा मदरबोर्ड है, ये हमारी पावर सप्लाई है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे टीकॉन से रिलेटेड भी आती है और मदरबोर्ड से रिलेटेड भी आती है। तो इसको कैसे चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम पैनल की सभी वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बार बूस्ट बन के हमारी वोल्टेज चली जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पैनल जो हमारा नो पिक्चर कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे जो पैनल की है क्या कंडीशन है, चेक करने के बाद ही हमें पता लग पाएगा। तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, दोस्तों आप ट्रेनिंग लेके भी आप काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए अभी हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट हम लेते नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है हमारे सर्विस सेंटर में ही होती है, फुल डे ट्रेनिंग रहती है। तो चलिए देखते हैं, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पर, और एक वायर को मैं लगा देता हूँ ग्राउंड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वोल्टेज चेक करेंगे, देखिए हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और 12 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद हमारी जो वोल्टेज बनती है, अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसे 3.3 वोल्ट बनता है, 1.2 वोल्ट बनता है, 1.8 वोल्ट बनता है, वीजीएल, ये सारी वोल्टेज हमारी बनती है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, और यहाँ पे हमारा एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि -12 वोल्ट बना रहा है, यानी कि जो वीजीएल वोल्टेज है वो हमारी ओके है। यहाँ पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि 3.3 वोल्ट ओके है। क्योंकि ये जो पैनल है हमारा, इसके अंदर टीकॉन आईसी नहीं होती है। टीकॉन आईसी इसके अंदर कॉफ के अंदर ही कंबाइंड रहती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो आईसी है डीसी टू डीसी प्लस लेवल शिफ्टर यहाँ पे लगी हुई है। तो इस आईसी को जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, वीजीएस, वीजीएल, 3.3 वोल्ट, ये सारी वोल्टेज इसको चाहिए होती है। तो अभी जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है वीजीएच और वीजीएल हमने चेक करा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट वीडीडी वोल्टेज हमारे को मिल रहा है यहाँ पर। और अगर हम एवीडीडी वोल्टेज इसके अंदर देखते हैं तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा यहाँ पे देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। ये हमारा 12 वोल्ट है। यहाँ पे देखते हैं 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी एवीडीडी वोल्टेज बन रही है। और अगर हम आगे और चेक करते हैं तो हमारे को वीजीएच वोल्टेज मिलना चाहिए। वीजीएच जो होता है हमारा बूस्ट वोल्टेज होती है, जो कि वोल्टेज गेट हाई वोल्टेज होती है, तो वो वोल्टेज हमारे को चेक करनी होगी। तो यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे देखते हैं तो ये 15 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे देखते हैं तो 7 वोल्ट है, ये HAVDD है हमारा, HAVDD हमारा यहाँ पे बन रहा है। और अगर VGS देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 27 वोल्ट वी ऑन पॉइंट पे हमारे को मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हमारी जो टीकॉन बोर्ड है, टीकॉन बोर्ड की सभी वोल्टेज ओके है, लेकिन फिर भी हमारा जो पैनल है जो है पिक्चर नहीं दे रहा है, यानी कि सिर्फ सोनी लिख के आता है, उसके बाद ये चला जाता है।
तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में हम सबसे पहले मदरबोर्ड को भी चेक करेंगे, क्योंकि जो हमारा मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, हमारी ये देख सकते हैं रोम आईसी लगी हुई है, रोम आईसी के पास में अगर ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन हो जाएगी तब भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो सोनी के सेट में देखिए अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके से हमारे को रिपेयर करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं होम्स रेंज पर, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी मेमोरी आईसी लगी हुई है। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 68 ओम्स की यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे को सभी जो रेजिस्टेंस है 60 ओम्स दिखाना चाहिए, 68 ओम्स। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रही है सभी रेजिस्टेंस जो है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस ओके है, ये भी ओके है। और भी चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमारे को टाइम देना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है पैकेज रेजिस्टेंस काफ़ी सारे लगे होते हैं, और इनमें अगर मान के चलो एक में भी दिक्कत आएगी तो हमारे को पूरे सेट में गड़बड़ी देखने को मिलेगी। कई बार सेट हमारा ब्लिंकिंग मोड में चला जाता है, या फिर कुछ इस तरीके की दिक्कतें भी हमारे को देखने को मिल सकती है। अभी देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ओके मिल रही है हमारे को रेजिस्टेंस की। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओके है, और देखते हैं ये भी ओके है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी ओके है। तो यहाँ पे देखते हैं ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो सभी ओके है। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को इसकी जो वैल्यू है वो प्रॉपर तरीके से मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 69 हमारे को मिल रहा है, यानी कि ये भी ओके है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है जब हमारी ओपन हो जाएगी तो भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है, या फिर अगर अब भी हमारी प्रॉब्लम सेम है तो ये रेजिस्टेंस हमारी सारी ओके है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये HDMI की आईसी है। कई बार ये HDMI आईसी खराब हो जाती है तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये HDMI से SCL और SDA जब हमारा निकलता है ये सीधा जाता है हमारे आईसी के अंदर। तो SCL और SDA जब ये रीड करता है तब हमारा जो प्रोसेसर है प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करता है। तो इसको भी अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो SCL और SDA के रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे को 100 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल रही है, ये ओके है। और दूसरी अगर हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंस की वैल्यू में कुछ ना कुछ वेरिएशन नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस है इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 51 के हमारे को ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है एक पॉइंट पे, यानी कि एक में SCL में तो हमारे को मिल रहा है 100 ओम्स, और एक में हमारे को किलो ओम्स में मिल रहा है 50 किलो ओम्स में। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी टीकॉन आईसी खराब हो जाती है, सॉरी ये हमारी HDMI आईसी खराब हो जाती है, तब भी हमारी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो अभी जो है हम यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए दोस्तों हमारे को क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई बार रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे को RSDS सिग्नल जहाँ पे हमारे होते हैं तो वहाँ पे हमारे को ये रेजिस्टेंस जो है लो वैल्यू के मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसको हम होम्स रेंज पे सेट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सभी हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लग रही है मेरे को लग रहा है। तो एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को 0 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल रही है। तो ये 0 ओम्स की रेजिस्टेंस हमारे काम आ सकती है। तो इसको निकाल कर हम वहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। अगर इससे होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे को क्या है HDMI आईसी रिप्लेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे से इस रेजिस्टेंस को हम निकाल लेते हैं। इसके लिए हमारे को पहले पेस्ट भी लगाना होगा। तो यहाँ पे हम पेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे लगाते हैं, थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस पे लगाते हैं। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जो है हमारी शिफ्ट हो चुकी है। इसको हम साइड में रख देते हैं।
तो ये हमारे को किलो ओम्स में दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे जो है किलो ओम्स की रेजिस्टेंस नहीं लगाई जाती, यहाँ पे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है यूज़ की जाती है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमने रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से फिक्स कर दिया। तो सोनी के सेटों में अलग अलग तरीके की दिक्कतें काफ़ी सारी मिलती है। तो सोनी के अंदर हम आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं सोनी में सॉफ्टवेयर कैसे किया जाता है, सोनी के अंदर जो बोर्ड होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। फिलहाल अभी हम इसको चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है और देखते हैं। सेट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या कंडीशन रहती है, तो अभी सोनी लिख के आया है हमारा। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है HDMI 2 लिख के आ चुका है। तो अभी क्या है कि हमारा जो सेट है वो ओके हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको कोई भी बटन प्रेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी हमारे को प्रॉपर तरीके से जो है ग्राफिक्स मिल रहा है, यानी कि अभी हमारा जो है प्रॉपर तरीके से जो सेट है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारी छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं जो कि हमारे को इस तरीके की मिलती है मार्केट में, लेकिन आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती होगी तो आप वीडियो देख के भी रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीखना है और आगे बढ़ना है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो